हेलो गाइज, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ये सब इसे हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आइडिया ऑफ सत्याग्रह इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी इंडिया रिटर्न किए थे 1915 जनवरी में। ठीक है, तो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट रेजमी विथ अ नोवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, तो वहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर सक्सेसफुली फाउट, मतलब जो काले और गोरों के बीच में जो भेद था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ा था। और इस मेथड को मास एजिटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, सत्याग्रह का नाम दिया। ठीक है, इसे मास एजिटेशन कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह कहा। ठीक है, so the idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. तो द जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह होता है, ये एम्फेसाइज करता है पावर ऑफ ट्रूथ का और सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो ट्रूथ की आवश्यकता को भी, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, इसकी आवश्यकता को भी ये पावर करता है, दिखाता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, तो यह सजेस्ट करता है कि अगर काज आपका ट्रू है, तो इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो जो फिजिकल फोर्स होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेसर से फाइट किया जाए। ठीक है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना बिना बदला लिए और बिना एग्रेसिव हुए, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, तो एक सत्याग्रही मतलब सत्याग्रही वो बैटल को जीत सकता है एक तरीके से, जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस। ठीक है, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर, तो यह किया जा सकता है जो कॉन्साइंस है ऑपरेसर के, उनसे अपील करके। ठीक है, पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, लोग जो कि ऑपरेसर को इंक्लूड किए हुए, हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ। ठीक है, इनको परsuade किया जाएगा ट्रूथ देखने के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द ट्रम्प, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लैंग्वेज में लिखा गया है, देखिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोग को क्या करना पड़ेगा, सच को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप वायलेंस का यूज करके उनसे सच मनवाएंगे, ये बात गलत होगा। ठीक है, आप उनको परsuade कीजिए कि वे सच को देखें। ठीक है, तब उनसे मतलब उनके अंतर्मात्मा आत्मा से ये फील होगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तब वो अपने आप अत्याचार करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सत्याग्रह का पूरा मेन कॉन्सेप्ट जो कि था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका जो भी ओपोनेंट है, ठीक है, उसको अपील कीजिए, उनको सच सुनवाइए। उसे खुद ही महसूस होगा कि वे लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप ही गलत काम करना छोड़ देंगे। तो ये पूरा सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So after arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। ठीक है, तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट है इसको कई जगह पर चलाया। ठीक है, इन 1917 ही ट्रेवल्स टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम।
तो महात्मा गांधी जी थे, वो सबसे पहले जो बिहार के एक जगह पे आए थे चंपारण में। तो वहाँ पर पीजेंट्स को जो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन के लिए। तो जैसे कि वहाँ पर उनका इतना लैंड है, ठीक है, तो उन लोग को ये फोर्स किया गया था कि उसका 15% जो है यहाँ पर आपको इंडिगो ही उगाना है, और उसको टैक्स के रूप में आपको ब्रिटिश को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप 85% में कुछ भी करिए, वो आपका है। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने यहाँ के जो प्लांटेशन मतलब पीजेंट थे उनको स्ट्रगल करने के लिए इस आंदोलन के जरिए, ठीक है, आगे बढ़ाया सत्याग्रह के जरिए। देन इन 1917 he organized a सत्याग्रह टू सपोर्ट द peasants ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद फिर 1917 में ही वहाँ पर सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए पीजेंट्स को खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहाँ पर भी उसको चलाया गया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, तो क्रॉप फेल्योर के अफेक्ट होने के बाद और जो एपिडेमिक आ गया था प्लेग्यू, द पेजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। ठीक है, तो एपिडेमिक के कारण जो वहाँ के पेजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, एंड वेयर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्टिंग द रिलैक्स्ड। तो जो रेवेन्यू है उसको वहाँ पर कुछ कम कर दिया जाए। ठीक है, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जा रहा है उसको कुछ कम कर दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे और वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स कॉटन मिल वर्कर। महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में गए थे और वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर में, ठीक है, इन लोगों के लिए चलाया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने 3 मेन जगह पर इंडिया में आने के बाद सबसे पहले चलाया ये सत्याग्रह मूवमेंट। सबसे पहले इंडिया में आने के बाद चंपारण बिहार में ये आंदोलन चलाया गया। उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, उसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर में चलाया गया। तो ये जो सत्याग्रह का पूरा मैदान था, इतना सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन के आ जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया था, ठीक है, इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण इन बिहार। तो यहाँ पर हमारा आ गया द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आगे के पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ रॉलेट एक्ट।